तो आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं उसका नाम है बछुआ। ये दोस्ती, धोखे और एक बहुत ही भयानक राज की कहानी है। और जानते हैं, उस रात बस यूं समझ लीजिए कि अंत का पहरा शुरू होने ही वाला था। कहानी के सेंटर में हैं 3 दोस्त, आशीष, पायल और सुरभि। कॉलेज की छुट्टियों के लिए उनके पास एक बड़ा ही सिंपल सा प्लान था। खैर, कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। अरे सुनो, एक आइडिया है। बाराबंकी चलते हैं ना। वहां मेरे पापा का गेस्ट हाउस है, बिल्कुल खाली पड़ा है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा चिल करेंगे। और सबसे अच्छी बात, कोई खर्चा भी नहीं। वो लोग अपने प्लान में इतने खुश और इतने मगन थे कि सामने टेबल पर पड़े अखबार की एक हेडलाइन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। एक अनदेखा इशारा जो शायद उन्हें वहीं रोक देता। देखिए, आशीष के लिए तो ये छुट्टी बहुत जरूरी थी। एक तरफ पापा के ताने, दूसरी तरफ पढ़ाई का प्रेशर। इन सब के बीच बस एक ही चीज थी जो उसे सहारा देती थी, अपनी माँ का दिया हुआ एक छोटा सा ताबीज। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि ये उसे हर मुसीबत से बचाएगा। काश वो जानता कि इस बार मुसीबत कितनी बड़ी होने वाली थी। तो उनका सफर शुरू हुआ, लेकिन आखिरी वक्त पर लिए गए एक छोटे से फैसले ने उनका रास्ता और उनकी किस्मत दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अरे आशीष, अब NH27 से कौन जाता है? मेरी बात मान, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चलते हैं। एकदम मस्त रोड है, मक्खन की तरफ पहुंचेंगे। जल्दी कर यार। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आशीष ड्राइव कर रहा था, नींद से उसकी आंखें भारी थीं। और तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट में उसे सड़क के ठीक बीचों बीच एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से ब्रेक मार दिए। गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ आशीष, कैसा बच्चा? अरे यार, अभी तो हम गेस्ट हाउस पहुंचे भी नहीं और तुम्हारी अभी से हवा टाइट हो गई। देख, पूरी सड़क खाली है। लगता है नींद में है तू, सो जा। आखिरकार वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। गेस्ट हाउस पर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर जो पुरानी तस्वीरें लगी थीं, ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें इन्हें घूर रही हों। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। उस रात आशीष ने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। सपने में वो एक पुराने से मंदिर में फंस गया था और उसके ठीक सामने वही बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें सीधे आशीष को घूर रही थीं। उस रात एक कनेक्शन बन चुका था। और फिर सुरभि ने अपना बैग खोला और इस ट्रिप का जो असली डरावना मकसद था वो सबके सामने आ गया। सुरभि को हमेशा से दूसरी दुनिया की चीजें खींचती थीं और आज वो उस दुनिया का दरवाजा खटखटाने वाली थी। ठीक है, चलो सब अपनी एक एक उंगली इस पे रखो, बिल्कुल हल्के से। अब आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो, आओ साथ करें बातें अनजानी, छुपे रहस्य खोल रात की रानी। हाथ रखे तख्ती पर धीरे से, कहो जो छुपा है यहाँ वो, अब सामने आओ। बोर्ड पर एक नाम उभरा, सोना। यह देखते ही आशीष की आंखों में आंसू आ गए। उसे पूरा यकीन हो गया था कि इतने सालों बाद उसकी माँ उससे बात करने आई है। एक झूठी उम्मीद ने उसके दिल में घर कर लिया था। लेकिन तभी प्लैंचेट अचानक जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी और ताकत ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया हो। और उसने एक नाम लिखा, बछुआ। इस नाम को पढ़ते ही तीनों की रूह कांप गई। अब आशीष, जो ये मानने के लिए बेचैन था कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है, उसने इस टूटे फूटे मैसेज का मतलब निकाला कि उसकी माँ उन्हें बछवा के भूत से बचाने के लिए कह रही है। और रास्ता क्या है? पास के मंदिर का ताला तोड़ना। तो बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी और एक झूठी उम्मीद के सहारे तीनों दोस्त उस आत्मा के कहने पर अंधेरे में उस मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही ताला टूटा, हवा में एक भयानक चीख गूंजी। लाल साड़ी पहने एक चुड़ैल बिजली की तेजी से उन पर झपटी। लेकिन इससे पहले कि वो आशीष को छू पाती, अंधेरे से एक साया निकला। वो बछुआ था। बच्चे का भूत उस चुड़ैल से भिड़ गया और उसने आशीष को बचा लिया। वो तीनों डर के मारे वापस अपनी कार की तरफ भागे। कांपते हाथों से उन्होंने फिर से वीजी बोर्ड निकाला। अब उन्हें सच जानना ही था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? और तब उस तख्ती ने वो सच उगला जिसने उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। वो सोना नहीं, वो सोनम थी। सोनम की आत्मा ने एक एक करके सारे राज खोल दिए। उसने बताया, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं आशीष, और तुम्हारा दोस्त दिव्यांश, उसे भी मैंने ही मारा था। बछुआ तुम्हें मारने नहीं आया था, वो तो तुम्हें मुझसे बचाने आया था।
वो एक रक्षक था। सच जानकर आशीष हिल गया, पर उसे हिम्मत भी मिली। उसने मंदिर का वही पवित्र त्रिशूल उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर सोनम के भूत के सीने में घोंप दिया। एक आखिरी चीख के साथ वो बुरी आत्मा राख में बदल गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो बछुआ ने आशीष को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में एक सुकून था, एक शुक्रिया था, और फिर वो मूर्ति के पीछे के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। आशीष ने एक बुराई का तो अंत कर दिया, ये सच है, लेकिन मंदिर के त्रिशूल पर जो जंजीरें थी, उस पवित्र बंधन को तोड़कर उन्होंने अनजाने में किस नई आफत को न्योता दे दिया, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उस अंधेरे में गूंजता है।